हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से लाइव आ चुका हूँ। मैं आप लोगों को पता है कि हर 2 दिन में लाइव आता था, बट अब क्या है कि थोड़ा समय का सही उपयोग करते हुए मैं 3 दिन पे लाइव आना चालू कर दिया हूँ। हो सकता है कि आगे मैं फिर से ये स्टार्ट कर दूँ कि मैं 2 दिन में ही लाइव आना स्टार्ट हो जाऊँ। तो मैं क्या है कि जब भी लाइव आता हूँ तो भगवत गीता के 2 श्लोक लेकर के आता हूँ, जो आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ भरपूर। वो सारे श्लोक मैं ऑलरेडी रील्स के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूँ, उसके सार बता चुका हूँ, उसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो आज जो श्लोक है उसका मैं मीनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। मैं भगवत गीता लेकर के ही बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास भगवत गीता है। ये भगवत गीता सबके जीवन का मैनुअल है और ये मैं पढ़ करके आप लोगों को डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और मैं समझता भी हूँ इससे बचपन से ही। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं भगवत गीता और भी आसान भाषा में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर कोई भगवत गीता नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसका जो लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ, उतना मजबूत नहीं रहा है बचपन से ही। बचपन से जिसने भगवत गीता सुना है या फिर स्पिरिचुअल लाइफ या फिर उस इस प्रकृति से परे की दुनिया के बारे में जिसने भी सुना है, वो भगवत गीता उस व्यक्ति के लिए समझना आसान हो जाता है। तो मैं उसी कड़ी में आप लोगों के लिए भगवत गीता लेकर के आया हूँ, जैसा कि मैं हर बार लाइव आता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं आज कौन से श्लोक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आज जो श्लोक ले करके आया हूँ वो है 8.16 और 8.17, यानी कि भगवत गीता अध्याय 8 का 16वां श्लोक और 17वां श्लोक। मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आ ब्रह्मा भू ना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ ये बोला जा रहा है कि यहाँ इस संसार में 4 लोक के बारे में यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है। पहला पृथ्वी लोक, दूसरा स्वर्ग लोक, तीसरा देवलोक और चौथा है ब्रह्मलोक। इन चारों लोकों में इंसान भटकता रहता है, कभी स्वर्ग लोक जाता है तो कभी देवलोक चला जाता है, तो कभी ब्रह्मलोक तक भी जाता है इंसान, ज्यादा तपस्या कर लेता है तो। लेकिन ब्रह्मलोक तक इंसान मुक्ति नहीं पाता है। ब्रह्मलोक तक पहुंच जाने के बावजूद भी उसे वापस से इस धरती पे जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मलोक आखिरी लोक नहीं है। इससे भी उच्चतम लोक है जिसे प्रभु का धाम कहा जाता है। वहां तक का जो यात्रा तय कर पाता है उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं। यानी कि सर्वोच्च लोक सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को यहाँ पे कहा गया है इस श्लोक में। उसके नीचे आता है देवलोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर अपना पृथ्वी लोक। तो यहाँ पे ये जो 4 लोक है, ये सारे के सारे दुखों के घर हैं, यहाँ पे श्लोक में ये कहा जा रहा है। और यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। इन चारों लोकों में जाने के बावजूद भी जन्म तथा मृत्यु से इंसान जो है वो निजात नहीं पा पाता है। किंतु हे कुंती पुत्र, यहाँ पे अर्जुन को कहा जा रहा है कृष्ण के द्वारा कि हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो ये इसका मीनिंग था कि जो इन चारों लोकों से भी ऊपर जाता है वो उनके धाम तक पहुंच जाता है। समझ रहे हो, इस श्लोक का ये मीनिंग है। अब आपको मैं उदाहरण अगर इसका बताऊं तो जैसे कि एक
विद्यार्थी जो है वो एग्जाम देता है, मान लीजिए कि कोई भी सरकारी एग्जाम वो दिया और वो उसने प्री निकाला, उसने मेंस भी निकाला, उसने इंटरव्यू भी निकाला, लेकिन जब तक कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता है तब तक ये सब चीज व्यर्थ है। समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार से जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाता है तब तक आप स्वर्ग लोक चले जाओ, देवलोक चले जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। आपको फिर वहां के भोग लेने के बाद पुण्य समाप्त होगा, फिर आपको यहीं इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा ताकि आपको दोबारा से भजन करके और उसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसलिए आप जब तक ब्रह्मलोक के पार भी नहीं जाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है आपको भजन करने का, या फिर रुकना तो नहीं है जब तक कि आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो ये था आपका श्लोक नंबर 8.16 भगवद गीता का अध्याय 8 का 16वां श्लोक। मैं 17वां श्लोक पे आता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि सहस्त्र युग पर्यंत महर्द ब्राह्मणो विदुः रात्रियम युग सहस्त्रांता तेज हो रात्र विदो जना। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है और लगभग इतना ही युग मिल करके ब्रह्मा का रात भी होता है, ब्रह्मा जी का। समझ रहे हो? मतलब वैज्ञानिकों की जो गणना है उसके अनुसार इस धरती पे जब हजारों युग बीत जाते हैं तब जाकर के उस ब्रह्मा के एक दिन होते हैं। मैं सिर्फ दिन का बात कर रहा हूँ, रात का भी नहीं किया। रात में भी इतना ही युग लगता है उनका, हजारों युग बीतता है। मान लीजिए कि 1000 युग अगर दिन में लगता है तो 1000 युग उनका रात में भी लगता है, तब जाकर के टोटल उनका एक दिन कंप्लीट होता है। समझ रहे हो? यानी कि हमारा 24 आवर्स और उनका 24 आवर्स अलग अलग है। उनका 2000 युगों का है 24 आवर्स और हमारा 24 आवर्स का ही है। समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या बोला हूँ। ठीक है, तो इस श्लोक का ये मीनिंग था। ये 8.17 हो गया जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पे युगों का बात किया गया है। युग यानी कि अब त्रेता युग हो गया, अभी क्या है कि कलयुग चल रहा है। इससे पहले द्वापर था, इससे पहले फिर त्रेता था, फिर सतयुग था। तो अभी तो 4 युग बीते हैं। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार जहां तक मुझे पता है एक युग को वो 12 साल मानते हैं। तो अगर यहाँ पे वो युग के बारे में बात कहा जा रहा है जो साइंटिफिक है, 12 साल को एक युग अगर यहाँ पे कहा जा रहा है, तब तो फिर आप समझिए कि 12,000 सालों का एक युग उनका एक दिन होता है ब्रह्मा का, और 12,000 सालों का ही एक रात भी। अगर हम ये मान के चले कि 12 साल का एक युग होता है वैज्ञानिकों के अनुसार। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में एक युग ऋषि मुनियों के अनुसार अगर हम बात करें तो ये आप मान सकते हैं कि एक युग जो है वो वैसे तो लाखों वर्ष का होता है। जैसे कि त्रेता, अगर हम सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें, द्वापर का बात करें, तो ये सब मिला करके 50 लाख 60 लाख साल से भी ज्यादा हो चुका है। और ये कहा जाता है कि 4 ही युग जो है वो अभी तक बीते हैं। मतलब चौथा तो अभी चल ही रहा है, 3 युग ही बीते हैं अभी तक। तो समझिए कि 1000 युग बीतने में अभी कितना टाइम है, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होगा। समझ रहे हो? मोटा मोटी आप ये समझिए कि 1000 युग जब बीतेगा ना तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, और उसके बाद फिर से जब ब्रह्मा जी का 1000 युग बीतेगा, सॉरी यहाँ का 1000 युग बीतेगा, तब ब्रह्मा जी का एक रात होगा। समझ रहे हो?
तो भगवत गीता आप लोग जो है सो समझते रहिए। नहीं समझ में आता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हूँ। तो आप लोग जो है ऐसा कीजिए कि इस वीडियो को अगर आप लोगों को मान लीजिए नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर डाउट हो थोड़ा मोड़ा तो। और ये वीडियो जो अभी मैं लाइव हूँ, फेसबुक पे लाइव हूँ एक्चुअली, तो ये जो है सो अभी मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं। तो आज का जो दिन था कुछ इस प्रकार से मैंने कंप्लीट किया था। भगवत गीता पढ़ करके, भगवत गीता से शुरुआत हुआ था और अभी मैं भगवत गीता पे ही अंत भी कर रहा हूँ। तो भगवत गीता अभी क्या है कि कुछ लोग नए नए भी आकर के अभी लाइव जुड़े हैं। तो अभी क्या है कि मैं भगवत गीता तो आप लोग को बता चुका हूँ, 2 श्लोकों पे मैंने अभी चर्चा किया है। आप है सो मेरे लाइव सेशन एंड हो जाने के बाद मेरे चैनल पे जा करके वहाँ पर से भी भगवत गीता को सुन सकते हैं, समझ रहे हो। तो भगवत गीता आप लोग जो है सो जो लोग मिस कर दिए आज का सेशन, वो वहाँ पे जा करके या फिर यूट्यूब पे मैं अभी डाल दूंगा, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं, या फिर अभी मैं फिनिश करूंगा ही तो आप लोग ऐसो मेरे चैनल पे जा करके इसी लाइव को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, बाय।